हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो मैं आपको क्लास 11th का आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए देखिए, इसमें पहला चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में जो है कोण और उसके माप है, एंगल एंड मेजरमेंट है। तो एंगल एंड मेजरमेंट को पहले समझने के लिए आपको त्रिकोणमिति समझना पड़ेगा। त्रिकोणमिति को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। आप 10 क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति शब्द को, ट्रिगोनोमेट्री शब्द को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ट्राई जो है TRI, ये इंडिकेट करता है ट्रायंगल को, त्रिभुज को। और लास्ट वाला जो वर्ड है गोनोमेट्री, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, माप। मतलब इससे हमको तो ये समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप के बारे में जो है हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो 10 क्लास में आप जो है त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज प्राप्त किए होंगे, मिला होगा आपको। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि कोण क्या है, एंगल है क्या। तो एंगल को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रेखा ले लेते हैं। OA एक रेखा है, इसको हम सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, ये लाइन को, ये इनिशियल साइड इसको बोल सकते हैं आप, चूँकि ये स्थिर है, फिक्स्ड है। इसको जब हम इसको रिवॉल्विंग में बनावेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये B पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा। तो A और B, जब A और B साइड को जब हम इस तरह से मिलाते हैं तो ये जो एरिया बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल, कोण। तो ये एंगल हो गया। अच्छा, ये जो एंगल बना, ये चूंकि नीचे से जब एंगल दो तरह से बनता है, एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी आप लोग देखते हैं, तो घड़ी की सुई के अगर विपरीत दिशा में अगर बनता है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंगल बनता है तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस तरह से एक उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ कि चूंकि ये जो लाइन है वो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड है, रुका हुआ है। और यहाँ से ये जो है आगे ऊपर आकर के ये क्या हो गया है, टर्मिनेट में बदल गया है। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो पॉजिटिव एंगल बना। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ कि A से B इधर ऊपर आया है, तो चूंकि एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में बन रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, मतलब धनात्मक कोण बनेगा। जब हम घड़ी की दिशा में जब चलेंगे A से B की ओर, तो घड़ी की दिशा में चलने पर जो है यहाँ पर A है, ये B हो जाता है, तो ये जो कोण बनता है वो नेगेटिव एंगल बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं A से B की ओर उल्टी दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ये कोण जो है माइनस में बनेगा। तो कोण प्लस में भी बन सकता है, कोण माइनस में भी बन सकता है। आपको इस चैप्टर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? तो ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट। कोण को हम मापेंगे कैसे? तो कोण को मापने के लिए जो है 3 तरह का जो है सिस्टम है, 3 तरह की पद्धतियां हैं। पहली पद्धति जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, इसका इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा। फिर इसका सर्कुलर और रेडियस सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। फ्रेंच सिस्टम का बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब समझिए है क्या, हम जानते हैं कि एक राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। मैं आपको हिंदी लिख दे रहा हूँ। समकोण त्रिभुज का मतलब अंग्रेजी में हम इसको राइट एंगल बोलते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज जो है, एक समकोण का मान जो है 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ब्रिटिश सिस्टम में देखें तो 1 डिग्री जो है उसको जब हम तोड़ेंगे तो 60 मिनट, ये जो ऊपर का जो देख रहे हैं आप इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा के रूप में जो लिखा हुआ है उसको मिनट पढ़ा जाता है। और अगर 1 मिनट को हम तोड़ेंगे तो ये 60 सेकेंड, ये जो 2 बार इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो देख रहे हैं इसको हम सेकेंड पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आपको इस क्लास में पढ़ना है। इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर है ही नहीं इस चैप्टर में।
आगे के पढ़ाई में आपको मिलेगा। एक राइट एंगल यहाँ 90 डिग्री, ये डिग्री तो ठीक है, लेकिन 1 डिग्री यहाँ 100 मिनट में आ जाता है और 1 मिनट जो है 100 सेकेंड में आ जाता है। ये फ्रेंच सिस्टम है, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। और एक सिस्टम जो है सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग रेडियस सिस्टम बोलते हैं, वृत्तीय माप बोलते हैं, कोण का वृत्तीय माप, इसका इस्तेमाल होता है। वृत्तीय, इसके लिए आपको पहले देखना होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है वृत्ताकार भाग पर, ये पॉइंट ए जो है ये इस तरह से जा रहा है, यहाँ से बी पॉइंट पर रुकता है, तो बी पॉइंट पर रुकता है, तो इसका जो रेडियस है, रेडियस का मतलब त्रिज्या, यहाँ भी उतना ही त्रिज्या होना चाहिए, जहाँ जितना का माप यहाँ है, मतलब मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो इसका जो आर्क होगा, चाप जो होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तब वो जो कोण बनाएगा वो 1 रेडियन का कोण बनाएगा। हम यहाँ इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि थीटा जो है रेडियन में कोण का माप जो है वो आर्क बटे रेडियस होता है, माने चाप बटे त्रिज्या होता है। अब हम चाप जब हम 5 सेंटीमीटर ले रहे थे, ठीक है, तो रेडियस त्रिज्या को हम आर दे रहे थे, तो हमारा कोण क्या बन रहा था, 1 रेडियन। जब हम चाप को, पूरा वृत्त को ही चाप में अगर बदल दे तो हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस जो होता है, उसका मान क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे, 2 पाई आर होता है। और रेडियस का मतलब त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, और पूरे वृत्त में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, ये भी आप जानते हैं। हम आर से आर जब कैंसिल कर देते हैं तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई बचता है। अच्छा, इसको जब 360 को हम नीचे ले जाते हैं तो पाई में 360 भागा हो जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो नीचे 180 बचेगा, मतलब 1 डिग्री जो है उसका रेडियन में। अच्छा, रेडियस जो रहता है, रेडियन मान, उसको सी से डिनोट करते हैं। सी क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि चूंकि सर्कुलर को सी से डिनोट किया जाता है, इसीलिए हम सी लिख देते हैं। आप नहीं भी लिखिएगा, पाई में लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ लेना है कि वो संख्या, वो जो कोण है वो रेडियन कोण में है। तो हम देखते हैं, इसको हम त्रिय गुना फिर से कर देते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बटे 180 रेडियन, 1 डिग्री बराबर, यहाँ सी का मतलब रेडियन हुआ, ध्यान दीजिएगा। और 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो उल्टा गुना हो जाएगा, ये नीचे, ये इधर चला आएगा, ये उधर उलट जाएगा, तो ये आपको 180 बटे क्या हो जाएगा, पाई डिग्री। ठीक है, तो आप ये 2 सूत्र को जो है आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 सूत्र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है, और ये 3 सूत्र का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। और ये सूत्र को एकदम आप याद कर लीजिए, ये 3 सूत्र और ये सूत्र और ये दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 NCERT का। इसके पहला प्रश्न में है 25 डिग्री में है, और इसको हमको रेडियन में इसका मान निकालना है। तो देखिए, डिग्री में दिया हुआ है, तो हम आपको सूत्र बताए हैं आपको कि 1 डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर होता है, रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 रेडियन। तो हम क्या करेंगे, जहाँ डिग्री है वहाँ गुना करके पाई बटा 180 लिख देंगे। रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं, सी दे भी सकते हैं और सी नहीं भी दे सकते हैं। अच्छा, चलिए काट के देखते हैं, इसको काट के देखेंगे तो कटता है तो ठीक है, 5 से कट जाएगा, 25 है, 55 25 हो जाएगा। अच्छा, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 हो जाएगा, 30 6 35, 5 बटा 36, तो 5 पाई बटा 36 रेडियन। देखिए, पाई रेडियन जो है वो मान पाई में ही आता है अधिकांशतः, तो आप इसमें मान ला सकते हैं। चलिए, आपका बन गया। चलिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। -47 डिग्री, ये आपका डिग्री में दिया हुआ है, और 30 जो है ये मिनट में दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो माइनस को हम रहने देते हैं, इसको पोस्ट में लिख देंगे। 47 डिग्री को डिग्री ही रहने देंगे, और मिनट को हमको क्या करना है, मिनट को हमको बदलना है डिग्री में। तो हम आपको बता चुके हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। ये 2 आपको बता चुके हैं। अच्छा, तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा 60 ये आपका डिग्री हो जाएगा। अच्छा, 1
सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/60 क्या होगा, मिनट हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको उल्टा कर दिया है। तो चूंकि हमको जो दिया हुआ है किसमें, मिनट में, मिनट को हमको बदलना है किसमें, डिग्री में। तो ये डिग्री में बदलना है तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर गुना क्या करना होगा, 1/60। तो हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन को लेकर के। ये 47 डिग्री आपका, चलिए सही है। अब इसको काट के देखते हैं, तो 14 है 60 और 6 छक 36 और कटेगा, तो हाँ कटेगा। ये आपका आधा 3 हो जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा, 3/5 हो गया। चलिए और बढ़ते हैं आगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 × 35 का 5 हाथ में रहा 3, 520, 3 कितना हो जाएगा, 23। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं, तो ये माइनस में ही आएगा, 238/5। ये डिग्री में हुआ, ठीक है, ये डिग्री निकला। अब हमको डिग्री, अब हम इसको बदल सकते हैं क्योंकि मिनट और डिग्री दोनों में दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है, चूंकि डिग्री है तो डिग्री बराबर बताए थे π/180 रेडियन। तो π/180 रेडियन यहाँ लिख देते हैं। अब इसको काट के देखते हैं, कट गया तो ठीक है। अच्छा, इसको आधा करते हैं, 90 हो जाएगा। इसको आधा करते हैं, 119, तो कटेगा नहीं, 9 2 11, अब नहीं कटेगा। 119 माइनस में आएगा ऊपर, और 9 × 5 = 45, 450 आ जाएगा। और ये आपका रेडियन में आ गया आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 240 डिग्री। चलिए इसको रेडियन में तो आसान है बदलना, हम बताए हैं कि डिग्री जहाँ है, डिग्री की जगह आपको क्या रख देना है, π/180। तो गुने में हम π/ क्या कर देंगे, 180 लिख देंगे, ये आपका। अब काट के देखते हैं, तो 6 तिया 18, पहले 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौ 24, मैंने 4/3 पाई, और आपका ये रेडियन में आ गया। बहुत आसान था। अब देखते हैं 520 डिग्री दिया हुआ है, इसको कैसे बदलेंगे। तो जो डायरेक्ट फॉर्म में डिग्री में होता है तो बता चुके हैं, π/180 से आप गुना कर दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 9 हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा। तो 26/9, 26/9 पाई, जो बोलिए आप इसको रेडियन में बदल गया, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको मैं कुछ और प्रश्न दे देता हूँ, आप इसको बनाइए। तो मैं आपको SW दे रहा हूँ, इसी तरह से बनेगा। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, आप 3 क्वेश्चन मैंने आपको NCERT बुक से बताया है, ये 5 क्वेश्चन आपको टास्क में दिया हूँ, इसको बनाइए। इसको अगर नहीं बनता है तो हमको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, NCERT का 3.1 चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें रेडियन माप में दिया हुआ है और डिग्री में निकालना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 क्या हो जाएगा, पाई डिग्री। तो जहाँ पर रेडियन रहेगा वहाँ पर क्या निकाल देना है, 180/पाई डिग्री रखना है। अच्छा, डिग्री में भी आपको बता चुका हूँ कि 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट जो होते हैं उसमें 60 सेकेंड होते हैं। तो आपको ये 3 सूत्र आपको इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा यहाँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन में 11/16 रेडियन है। तो इसको क्या करेंगे, पहले रेडियन को डिग्री में हमको कन्वर्ट करना है। तो हमको गुना क्या करना होगा, तो हमको 180/पाई, माने जहाँ पर रेडियन है, 1 रेडियन है, वहाँ पर 180/पाई से गुना करना होगा। और इसके बाद क्या करना है आपको, 180, अब पाई का मान हम जानते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब ये 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 11/16 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और गुना 22 हो गया, ये 7 ऊपर आ जाएगा। ये जो है अब डिग्री में आएगा। तो अब इसको गुना करके देख लेते हैं। अच्छा, भाग करते हैं, इसमें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये जो है आपका 90 हो जाएगा। अच्छा, इसको आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45। इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा। अब तो हमको नहीं लगता है कटेगा अब। अच्छा गुना कर देते हैं, 7 × 5 = 35, 5 हाथ में रहा 3, 6 × 28, 29, 30, 31, 315/8। ये आपका क्या आ गया डिग्री में। अब इसको क्या करना है, भाग दे देना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बटा में नहीं लाना है। 315 में हम भाग दे देंगे तो 8 × 24, तो इसको घटा के देख लेंगे तो इसमें 7 आ जाएगा। अच्छा 9 से लग जाएगा, 9 × 72 होता है। इसको 3 शेष बचेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 8 पूर्णांक नहीं सॉरी 39 पूर्णांक 3/8 डिग्री। अब 39 को इधर रखिए, जो पूर्णांक में है उसको प्लस में रखिए, और 3/8 जो डिग्री है उसको, ये तो डिग्री ही है, इसको जब मिनट में बदलेंगे तो हम बता चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो इसको 60 से आपको गुना करना होगा। तो ये अब क्या बदल जाएगा डिग्री में, और सॉरी मिनट में बदल जाएगा ये। अब इसको देखते हैं काट के, ये 2 से कटेगा, ये 15 से कटेगा, 15 × 4 = 60, यानी 39 डिग्री और 15 दिया क्या हो जाएगा 45/2 मिनट। चलिए अभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं बना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूर्णांक में निकालूंगा तो 22 पूर्णांक 1/2 ये आपका मिनट में आ गया। अब हम इधर लेते हैं 39 प्लस ये आपका जो 22 है ये डिग्री में हो गया। अच्छा ये मिनट में हो गया, और 1/2 जो लास्ट में बचा हुआ है वो मिनट को सेकंड में बदल देते हैं, तो 60 से गुना होगा। हम बता चुके हैं कि एक जो है सेकंड बराबर कितना होता है 60, हाँ सॉरी 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। तो मिनट का साइन ये हो गया, 1 मिनट को 60 से गुना कर देंगे, 60 सेकेंड में बदल जाएगा ये। अब इसको काटेंगे 30 से कट जाएगा। अब सारे को एक साथ जोड़ दीजिए, 39 मिनट 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये मेरा आंसर आ गया। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताया हूँ, ये 2 क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा घर में, इसको प्रयास कीजिएगा बनाने का, ये टास्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। और एक क्वेश्चन यहाँ भी है ना, ये 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। एक क्वेश्चन तो और कहिए तो एक क्वेश्चन और को बना देता हूँ। चलिए मैं एक क्वेश्चन ये तीसरा बता देता हूँ। 5π/3, अच्छा इसको मैं बता देता हूँ। ये जिसको हम 5π/3 हो गया। अच्छा रेडियन जो है, रेडियन हम बता चुके हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180/π हो जाएगा। तो 180 क्या हो जाएगा पाई, ये डिग्री में हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे कितना बार में 60 बार में, छोटी 18 कट जाएगा, और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 300। और ये आपका ये डिग्री, ठीक है 60 से कट जाएगा, ये डिग्री है, छोटा सा मान रखे हैं ये डिग्री है, मैंने ये 300 डिग्री जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी आसानी से कट जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये माइनस में है, माइनस को देकर घबराना नहीं है कहते हैं, तो चलिए बता देते हैं। ये आसान क्वेश्चन ये भी है। माइनस में अगर प्रश्न रहता है तो आपको क्या करना है ना कि माइनस में माइनस को कॉमन ले लेना है, बाकी एरिया को प्लस में लिखना है। तो 5π और बटा जो है 24 और गुना आपको क्या करना होगा, तो हम देख रहे हैं कि 1 रेडियन बराबर 180/π। चलिए यहाँ पर 180/π रख देते हैं, पाई से पाई ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा चलिए 24 से काट के देखते हैं कटता है, तो आधा तो करिए कर सकते हैं इसको, 12 ये आपका हो जाएगा 90। अच्छा ये 3 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 से कट जाएगा 6 15 छक 90। अब तो कटेगा नहीं, तो 15 15 5 कितना हो गया 75/2। ये क्या चीज़ में आ गया डिग्री में, लेकिन बटा में हमको आंसर नहीं लाना है, तो क्या करेंगे हम पूर्णांक में तोड़ देंगे। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 37.1/2। भाग दे के देख लेना, तो ये आपका डिग्री हो गया
ठीक है, ये डिग्री पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि 37 डिग्री को डिग्री ही रहने देते हैं, और जो भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है, उसको हम क्या करते हैं, डिग्री को मिनट में बदल देते हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। अब इसको 2 से काट देंगे, 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब ये कि 37 डिग्री और 30 जो है वो क्या हो जाएगा, मिनट में। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह मैं आपको आज NCERT बुक का पार्ट 1 बताया हूँ और स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक से आपको टास्क भी दिया हूँ। ऐसे अधिकतर क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं आगे का क्वेश्चन बताऊँगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना रहे तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और मैं 9 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास का मैथ का भी वीडियो डाल रहा हूँ। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं।